व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। तो हम लास्ट जो उसका वीडियो था तो उसमें हमने यहाँ पे वोटिंग इन द हाउस पे छोड़ा था, तो हमें आज यहीं से स्टार्ट करना है वोटिंग इन द हाउस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो सभी मैटर्स होते हैं एट एनी सीटिंग ऑफ आइदर हाउस और जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ द हाउस वो डिसाइड किए जाते हैं बाय मेजोरिटी ऑफ वोट्स ऑफ द मेंबर्स जो प्रेजेंट एंड वोटिंग होती हैं। एक्सक्लूडिंग होते हैं इसमें प्रेजाइडिंग ऑफिसर, वो इसमें यहाँ पे वोट नहीं करते, ये केवल एक कास्टिंग वोट डालते हैं इन केस ऑफ टाई। ओनली अ फ्यू मैटर्स जो स्पेशली मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लाइक इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का, अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का, रिमूवल प्रेसिडिंग ऑफिसर का, पार्लियामेंट का एंड सो ऑन, उसमें चाहिए एक स्पेशल मेजोरिटी, नॉट ऑर्डिनरी मेजोरिटी। जो प्रेसिडिंग ऑफिसर्स होते हैं, जो अभी मैंने ऊपर आपको भी बताया था, वो वोट नहीं करते इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट एक्सरसाइज करते हैं कास्टिंग वोट इन केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट। जो प्रोसीडिंग होती है हाउस की आर टू बी वैलिड इरेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी अनऑथराइज वोटिंग हो या पार्टिसिपेशन हो, कोई भी वैकेंसी हो मेंबरशिप की, तो वो वैलिड ही रहती है। अगर इनमें से कुछ भी होता है तब भी जो फॉलोइंग पॉइंट्स हैं वो नोट किए जाने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द वोटिंग प्रोसीजर। क्या होता है कि ऑन कंक्लूजन जब डिबेट हो जाता है, जो स्पीकर है वो क्वेश्चन करता है और इन्वाइट करता है जो फेवर में होते हैं उस मोशन के, सेज आइज डेट मीन्स येस, एंड जो अगेंस्ट होते हैं उस मोशन के डेट्स सेज नो। कि जो स्पीकर है वो बोलता है कि जो इसके फेवर में है वो येस बोलेंगे, जो अगेंस्ट में है वो नो बोलेंगे, एंड द स्पीकर शेल देन से कि आई थिंक द आइज और येस और द नोज एज द केस मे बी हैव इट। अगर जो ओपिनियन है स्पीकर का टू द डिसीजन ऑफ द क्वेश्चन इज़ नॉट चैलेंज, कि मीन्स कि जब स्पीकर ने बोला कि जो आइज वाले हैं मीनिंग येस वाले तो वो बोलेंगे और जो नो वाले हैं फिर उसके बाद वो बोलेंगे। तो अगर जो स्पीकर ने जो बोला है उसका डिसीजन जो चैलेंज नहीं किया जाता, मींस स्पीकर ने जो भी यस वाले अगर सही सुने हैं मेजोरिटी में सुने हैं या नो वाले तो वो सही सुने हैं, तो इन डेट केस कि अगर चैलेंज नहीं किया जा रहा तो जो स्पीकर है वो दोबारा बोलता है उसी चीज़ को कि द आइज मीन्स येस और द नोज एज द केस मे बी हैव इट और इन द क्वेश्चन बिफोर द हाउस शेल बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंगली। अब होता क्या है अगर चैलेंज हो जाए तो थर्ड है कि अगर जो ओपिनियन है स्पीकर का एज अ डिसीजन वो चैलेंज कर दिया जाए किसी भी मेंबर द्वारा कि आपने कुछ गलत सुन लिया है, हम जो आप यस की मेजोरिटी सुन रहे हो लेकिन हमने तो नो की मेजोरिटी ज़्यादा सुनाई दे रही है, तो डिसीजन जो स्पीकर है वो कह सकता है कि लॉबी को क्लियर करनी चाहिए। तो वो 3 मिनट 30 सेकेंड का टाइम देता है, जिसमें जो अगर दोबारा यही बात उठाई जाती है कि चेक करने के लिए कि जो यस है उसकी जो ओपिनियन सही है या वो मेजोरिटी में है या नो है। देन सी पॉइंट में इन द ओपिनियन डिक्लेयर अगेन, अगर जो दोबारा जो ओपिनियन है वो चैलेंज कर दिया जाए तो स्पीकर साहब डायरेक्ट इसमें वो वोटिंग कराते हैं थ्रू रिकॉर्डेड जो वोटर्स होते हैं मशीन के थ्रू, एंड अदर बाय ऑपरेटिंग ऑटोमेटिक वोटर रिकॉर्ड और बाय यूजिंग जो स्लिप्स होती हैं येस और नो स्लिप्स की इन द हाउस एंड बाय द मेंबर गोइंग इनटू द लॉबीज। और अगर जो ओपिनियन है स्पीकर का ऑर्डर डिवीजन का अननेसेसरी अब भी चैलेंज किया जाए तो जो स्पीकर साहब होते हैं वो मेंबर से बोल सकते हैं वो आर फॉर द येस एंड फॉर द नो रेस्पेक्टिवली, कि वो अपनी जगह पे खड़े हो जाएं कि अगर ये प्रोसेस भी जो ऊपर हमें अभी डिस्कस किए हैं कि ऑटोमेटिक रिकॉर्डर और दूसरा ये जो स्लिप के थ्रू भी काम नहीं चले फिर भी उसको मानने से मना करते जो मेंबर्स होते हैं, तो जो स्पीकर साहब होते हैं तो वो कहते हैं कि जो मेंबर यस बोलते हैं और जो नो बोल रहे हैं वो अपनी अपनी जगह पे पहले यस वाले खड़े हो जाएं फिर नो वाले, तो उनको सेपरेटली काउंट कर लिया जाएगा। एंड इन डेट केस द नेम्स ऑफ द वोटर्स शैल नॉट बी रिकॉर्डेड। तो ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, तो आपको पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू विद इन 24 आवर। नेक्स्ट है लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है हिंदी और इंग्लिश को टू बी द लैंग्वेज जिससे बिजनेस चलाया जाएगा इन द पार्लियामेंट। हावेवर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो परमिट कर सकता है किसी भी मेंबर को कि वो एड्रेस कर सके हाउस अपनी मदर टंग में, और दोनों ही हाउसेज में अरेंजमेंट किए गए हैं कि ट्रांसलेशन किया जा सके लैंग्वेजेस का। दो इंग्लिश को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था एज अ फ्लोर लैंग्वेज आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द 15 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डेट इज़ इन 1965। जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है 1963 का, उसने इंग्लिश को अलाउ किया था कि वो कंटिन्यू हो सकती है विद हिंदी। नेक्स्ट है राइट ऑफ द मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल, कि इन एडिशन टू द मेंबर ऑफ द हाउस सभी मिनिस्टर्स जो अटॉर्नी जनरल होते हैं इंडिया के, उनके पास राइट है कि वो बोल सकते हैं और पार्ट ले सकते हैं इन द प्रोसीडिंग ऑफ द आइदर हाउस, किसी भी हाउस में और ज्वाइंट सिटिंग में दोनों ही हाउस में, और किसी भी कमेटी में पार्लियामेंट में जहाँ पे उनका तो मेंबर हैं वो या उनको स्पेशली बुलाया गया विदाउट बीइंग एंटाइटल्ड टू वोट, कि वो यहाँ पे वोट नहीं डाल सकते। और दो रीजंस हैं अंडरलाइंग दिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्यों रखा गया है कि जो मिनिस्टर है वो पार्टिसिपेट करता है
कि मतलब ये प्रोविजंस रिगार्डिंग क्यों है और है तो क्या है, अब क्लियर हो जाएंगे आपको कि जो मिनिस्टर है वो पार्टिसिपेट करता है इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस जिसमें वो मेंबर नहीं है। इन अदर वर्ड कि जो मिनिस्टर जो लोकसभा का है वो पार्टिसिपेट कर सकता है जो प्रोसीडिंग है राज्यसभा की, और वाइस वर्सा भी। सेकंड जो मिनिस्टर है जो मेंबर नहीं है दो किसी भी हाउस का, वो पार्टिसिपेट कर सकता है दोनों ही हाउस की प्रोसीडिंग में। और यहाँ पे ये नोट किया जाना चाहिए कि कोई भी पर्सन मिनिस्टर रह सकता है मैक्सिमम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कि 6 महीने तक वो, अगर हमने जो कंडीशन पढ़ी थी कि 6 महीने उसको प्रोवाइड किए जाते हैं कि उसे मेंबर बनना ही पड़ेगा किसी भी हाउस का, तो वो मिनिस्टर रह सकता है फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो इस दौरान ही वो किसी भी प्रोसीडिंग में पार्ट कर सकता है। नेक्स्ट है लेम ड्यूक सेशन, लेम डक सेशन बोलते हैं इसको। इट रेफर टू द लास्ट सेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लोकसभा आफ्टर न्यू लोकसभा हैज़ बीन इलेक्टेड। तो जो लास्ट सेशन होता है एग्जिस्टिंग लोकसभा को उसको लेम डक सेशन बोला जाता है। जो मेंबर्स जो एग्जिस्टिंग लोकसभा के वो इलेक्ट होके नहीं आते नई लोकसभा में, उनको ये नाम दिया गया है। नेक्स्ट इज डिवाइसेस जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में यूज़ किए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज क्वेश्चन आर। तो जो फर्स्ट आर होता है सभी पार्लियामेंट्री सिटिंग्स का इज सलोटेड फॉर दिस। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो क्वेश्चन आर होता है वो कौन सा आर होता है, तो ये फर्स्ट आर होता है जो सिटिंग होती है पार्लियामेंट्री की। एंड इसी दौरान जो मेंबर होता है वो क्वेश्चन पूछता है एंड द मिनिस्टर यूजुअली उसका आंसर देते हैं। तो 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, स्टेड, अनस्टेड और शॉर्ट नोटिस। जो स्टेड क्वेश्चन होता है वो जो एस्टेरिक्स जो स्टार होते हैं उससे इसको डिफ्रेंशिएट डिस्टिंग्विश किया जाता है। इसमें केवल ओरल आंसर की ज़रूरत होती है, हैंस जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है वो फॉलो या पूछा जा सकता है इसके बाद। सेकंड होता है अनस्टेड क्वेश्चन, दूसरे तरफ इसमें रिटर्न आंसर की ज़रूरत होती है और इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं होता। थर्ड है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि डेट इज़ आस्क बाय गिवन अ नोटिस ऑफ लेस देन 10 डेज, कि ये पूछा जाता है कि बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ कि 10 दिन से कम नोटिस दिए बिना ये पूछा नहीं जा सकता, इसके लिए नोटिस देना पड़ता है और ये ओरली ही पूछा जाता है। तो हमने पढ़ा है कि जो क्वेश्चन आर होता है वो फर्स्ट आर होता है ऑफ द पार्लियामेंट्री सिटिंग। सेकंड ये 3 टाइप के होते हैं, स्टेट क्वेश्चन, अनस्टेड, शॉर्ट नोटिस। जो स्टेट होता है वो डिफरेंशिएट किया जाता है एस्टेरिक के द्वारा और इसमें ओरल आंसर ही दिया जाता है और एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी हो सकता है। नेक्स्ट है अनस्टेड क्वेश्चन, उसमें ये रिटर्न आंसर की ज़रूरत होती है। तो रिटर्न है तो आप देख सकते हैं कि कॉमन सेंस है कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउ नहीं किया जा रहा है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। थर्ड है कि शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, जो पूछा जाता है एक नोटिस दे के लेस देन 10 डेज़ का, ये आंसर किया जाता है ओरली। और इन एडिशन टू द मिनिस्टर क्वेश्चन जो है प्राइवेट मेंबर से भी पूछा जा सकता है। एंड थर्ड द क्वेश्चन मे बी एड्रेस टू द प्राइवेट मेंबर, अगर कोई भी सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्वेश्चन को रिलेट करे उस बिल से रेजोल्यूशन और कोई भी मैटर जो कनेक्टेड हो बिजनेस में हाउस के, उसके लिए कि जो मेंबर रिस्पॉन्सिबल हो कि उसके रिगार्डिंग कि उससे पूछा जा सकता है। और जो प्रोसीजर है इन दिस रिगार्ड फॉर सच क्वेश्चन वो सेम है जो फ्लो किया जाता है कि जब मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, वही सेम प्रोसीजर प्राइवेट मेंबर से लिए भी है। और जो लिस्ट है स्टेड, अनस्टेड और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन की एंड द क्वेश्चन टू द प्राइवेट मेंबर्स वो प्रिंटेड होते हैं किस में, ग्रीन, वाइट, लाइट पिंक एंड येलो कलर में रेस्पेक्टिवली, जिससे इन्हें डिस्टिंग किया जा सके फ्रॉम द वन अनदर। मीन्स जो स्टेड है वो ग्रीन का होता है और अनस्टेड वाइट कलर का, और जो शॉर्ट नोटिस रहता है दैट इज़ लाइट पिंक, और जो प्राइवेट मेंबर से पूछा जाता है दैट इज़ येलो कलर। तो वाइट से आपको आप देख सकते हैं जो गवर्नमेंट की जो ज़्यादातर गाड़ीज़ होती हैं वो वाइट कलर की होती हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने ऊपर आपको डिस्कस किया था कि अनस्टेड क्वेश्चन जो होते हैं वो रिटर्न उसमें देना होता है आंसर और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन फॉलो नहीं करता। तो रिटर्न है तो वो इंपॉर्टेंट है, तो ये ट्रिक्स आप जा सकते हैं कि इसका जो कलर होता है वो वाइट रहता है। नेक्स्ट इज 0R, कि अनलाइक द क्वेश्चन आर, जो 0R के वो हमारे रूल ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है। थस ये एक इन्फॉर्मल डिवाइस है जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को दिया गया है जिससे वो रेज कर सके मैटर विदाउट एनी पर नोटिस। जो 0R है वो स्टार्ट हो जाता है इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आर, तो क्वेश्चन आर के बाद ही स्टार्ट हो जाता है और चलता है अंटिल जो एजेंडा है डे का वो कंप्लीट नहीं हो जाता। 0R स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आर एंड लास्ट अंटिल द एजेंडा ऑफ द डे जो रेगुलर बिजनेस है इज टेकन अप। दूसरे शब्दों में कहें जो टाइम गैप है बिटवीन द क्वेश्चन आर्क एंड एजेंडा इज नोन एज 0R। तो आपको ये पूरा ही क्लियर है। एंड इट इज़ एन इंडियन इनोवेशन है इन द फील्ड ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर।
और एग्जिस्टेंस में है सिंस 1962 से। नेक्स्ट है मोशंस, कि कोई भी डिस्कशन किसी भी मैटर पे ऑफ जनरल पब्लिक इम्पोर्टेंस केवल तभी किया जा सकता है कि जब वहाँ पे उसमें मोशन जो पार्लियामेंट में दिया जाता है, नो मोर डिस्कशन ऑन अ मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इम्पोर्टेंस कैन टेक प्लेस एक्सेप्ट कि एक मोशन कैन बी मेड विद द कंसेंट ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जो हाउस है वो एक्सप्रेस करता है अपना डिसीजन और ओपिनियन किसी वेरियस इश्यूज़ पे, कि जो इन मोशंस हैं इनको अडोप्ट करके और रिजेक्ट करके जो किसी भी मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर द्वारा मूव किए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि ये मिनिस्टर भी और प्राइवेट मेंबर दोनों द्वारा मूव किए जा सकते हैं। और जो मोशंस मूव किए जाते हैं मेंबर्स के द्वारा जिससे रेज कर सके डिस्कशन ऑन वेरियस मैटर्स, वो 3 प्रिंसिपल कैटेगरीज में आते हैं। फर्स्ट इज सब्सटेंटिव मोशन, ये सेल्फ कंटेंड इंडिपेंडेंट प्रपोजल है जो डील करता है इंपॉर्टेंट मैटर्स से, लाइक इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट साहब की, रिमूवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। सेकेंड है सब्स्टिट्यूट मोशन, तो ये कुछ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ये मोशन है जो मूव किया जाता है एक सब्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनल मोशन के सब्स्टिट्यूशन है ये, और एक ऑल्टरनेटिव प्रपोज किया करता है ये। अगर ये उसके द्वारा अडोप्ट कर लिया जाए तो ये जो ओरिजिनल मोशन है उसे सुपरसीड कर जाता है। थर्ड है कि सब्सिडरी मोशन, कि ये मोशन है डेट इज़ बाई इट सेल्फ, इसका कोई मीनिंग नहीं है और कैन नॉट स्टेट द डिसीजन ऑफ द हाउस विदाउट रेफरिंग टू द ओरिजिनल मोशन, कि बिना ही ओरिजिनल मोशन को रेफ़र किए इसका अपने में कोई जो अस्तित्व नहीं है कि ओरिजिनल मोशन को रेफ़र करना ही होता है और जो प्रोसीडिंग होती है हाउस की। और ये भी डिवाइड है 3 सब कैटेगरीज के अंदर, कि अमेंडमेंट, सुपरसीडिंग मोशन एंड आर्किलरी मोशन जो होता है, तो ये यूज़ किया जाता है एज अ रेगुलर वे ऑफ प्रोसीडिंग विद वेरियस काइंड ऑफ बिजनेस। सेकेंड है सुपरसीडिंग जो मोशन होता है, ये मूव किया जाता है इन द कोर्स ऑफ डिबेट ऑन अनदर इशू, और अगर ज़रूरत पड़ती है सुपरसीड करने की उस इशू को तो ये सुपरसीड मोशन होता है। तो वर्ड से आप ये ध्यान रख सकते हैं कि फर्स्ट हमने देखा रेगुलर वे प्रोसीडिंग के लिए, सेकेंड है सुपरसीड करने के लिए, और थर्ड है अमेंडमेंट, कि अगर कोई भी मॉडिफाई और सब्स्टिट्यूट करना हो कोई भी ओरिजिनल मोशन का पार्ट तो उसके लिए ये होता है। नेक्स्ट है क्लोजर मोशन, तो ये मोशन है मूव किया जाता है मेंबर के द्वारा जिससे कि वो जो डिबेट है उसे शॉर्ट कर सके। कोई भी मैटर जो हाउस के सामने रखा जाता है कि अगर मोशन मूव के अप्रूव कर दिया जाए हाउस के द्वारा तो जो डिबेट है स्टॉप कर दी जाती है तभी, और जो मैटर है जो डिस्कस हो रहा था उसे वोट के लिए रखा जाता है कि उस पर फर्दर डिस्कशन या डिबेट नहीं होता। और देयर 4 टाइप के क्लोजर मोशंस होते हैं। सिंपल, कि इट इज़ वन, जो मेंबर है वो मूव करता है कि जो मैटर्स हैं वो सफिशिएंटली डिस्कस हो चुका है अब उसे वोट करना चाहिए। सेकेंड है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, कि इस केस में जो क्लोजेज होते हैं बिल के और जो लेंदी रेजोल्यूशंस होते हैं उन्हें ग्रुप किया जाता है पार्ट्स के अंदर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द डिबेट, और जो डिबेट है वो कवर करता है पार्ट्स को एज अ होल, और एंटायर पार्ट को फिर वोट पे रखा जाता है। कि बेसिकली जो क्लोजेज होते हैं, एक बिल होता है, बिल के अंदर क्लोजेज होते हैं और जो उन्हें ग्रुप किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स में, कि उनके डिफरेंट पार्ट्स पे फिर डिबेट किया जाता है, और लेकिन जब वोट का टाइम आता है तो वो एंटायर पार्ट को एक साथ रख के उस पर वोट की जाती है। सी आता है जो कंगारू क्लोजर, इस टाइप में इम्पोर्टेंट क्लोजेस को ही लिया जाता है फॉर द डिबेट, कि सभी को नहीं लिया जाता, एंड द वोटिंग एंड द इंटरवेनिंग क्लोजेस आर स्किप्ड ओवर एंड टेकन एज पास्ट। गिलोटिन जो क्लोजर है उसे देखते हैं। इट इज़ वन व्हेन द अनडिस्कस्ड जो क्लोजेस होते हैं बिल के और रेजोल्यूशन उन्हें भी और ऑल्सो पुट टू वोट अलॉन्ग विद द डिस्कस वन, कि जब जो क्लोजेस किसी बिल के जो डिस्कस नहीं हुए अभी तक उन्हें भी वोट पे रख दिया बिना ये डिस्कशन के, तो ये जो क्लोजर मोशन है ये लाया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रिविलेज मोशन, कि इट इज़ कंसर्न विद द ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जो प्रिविलेज मोशन है ये जब भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो होती हैं ब्रीच की जाती है किसी भी मिनिस्टर द्वारा तो उसके द्वारा रिगार्डिंग कंसर्न है ये मूव की जाती है किसी भी मेंबर द्वारा जब उसको लगता है कि कोई भी मिनिस्टर जो है कि ब्रीच कर रहा है जो प्रिविलेजेस हैं हाउस की वन और मोर ऑफ इट्स मेंबर बाय विदहोल्डिंग द फैक्ट, और किसी भी फैक्ट को गलत बता के कि फेक कोई भी फैक्ट बता दिया उसके थ्रू जो प्रिविलेजेस हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस उनको ब्रीच की जा रहा है। इसका पर्पज़ है इज़ टू सेंश्योर द कंसर्न मिनिस्टर। नेक्स्ट है कॉलिंग अटेंशन मोशन, ये इंट्रोड्यूस किया गया इन द पार्लियामेंट बाय अ मेंबर टू कॉल टू अटेंशन ऑफ अ मिनिस्टर, कि किसी भी जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है उस पर उसका अटेंशन लेने के लिए एक अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट लेने के लिए उस मैटर पर। एंड लाइक द 0R ये भी एक इनोवेशन है इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर और एग्जिस्टेंस में है सिंस 1954। हाउएवर अनलाइक द 0R ये मेंशन में है रूल ऑफ प्रोसीजर में, तो आप ध्यान रखेंगे कि 0R रूल ऑफ प्रोसीजर में नहीं था, लेकिन जो कॉलिंग अटेंशन मोशन है
वो भी इंडियन इनोवेशन ही है, लेकिन ये रूल ऑफ प्रोसीजर में मेंशन है। नेक्स्ट है एडजॉर्नमेंट मोशन। ये इंट्रोड्यूस हुआ था in the introduced in the parliament to draw attention of the house to a definite matter of अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का ही। ये भी हमने देखा था कि वो ऊपर जो कॉलिंग अटेंशन था, इट ऑल्सो फॉर द अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो डिफरेंस क्या है कि इसमें जो सपोर्ट चाहिए 50 मेंबर की उसे एडमिट करने के लिए, एंड एडिट इंटरप्ट द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस, इसे रिगार्ड किया जाता है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस कि ये जो हाउस का बिजनेस है उसे इंटरप्ट करता है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस बोला गया है। इस इन्वॉल्व एलिमेंट ऑफ सेंसर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, हैंस जो राज्यसभा है वो परमिट नहीं है कि वो यूज़ कर सके इस डिवाइस को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने बुक में मार्क कर सकते हैं इसको। और जो डिस्कशन है ऑन द एडजॉर्नमेंट मोशन वो लास्ट करता है फॉर नॉट लेस देन 2 आवर और 30 मिनट, तो 2.5 घंटे तक ये मोशन का जो डिस्कशन है वो चलता है। एंड राइट टू मूव अ मोशन फॉर एडजॉर्नमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द हाउस, वो सब्जेक्ट है टू द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस। उसके पास रिस्ट्रिक्शन क्या क्या लगी हुई है इसके ऊपर कि इट शुड रेज द मैटर, कि ये वही मैटर रेज करेगा जो डेफिनेट हो, फैक्चुअल है, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के हैं, एंड ये कवर नहीं करेगा मोर देन 1 मैटर, कि एक ही मैटर के ऊपर डिबेट डिस्कशन होगा। थर्ड है कि रिस्ट्रिक्टेड है कुछ स्पेसिफिक मैटर पे ऑफ रिसेंट अकरेंस, कि जो रिसेंटली अकर्ड मैटर्स हैं उन पे ही है। और थर्ड है कि क्वेश्चन ऑफ जो प्रिविलेज है उसे रेज नहीं करेगा, ये डिस्कस नहीं करेगा उन मैटर जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं सेम सेशन के अंदर। जो इट शुड नॉट डील विद एनी मैटर दैट इज़ अंडर एडजुडिकेशन बाय द कोर्ट। आप ध्यान रखेंगे ये सेशन की बात हो रही है, नॉट सीटिंग, कि उस सेशन के दौरान पूरे, क्योंकि अगर वो मैटर डिस्कस हो चुका है तो वो इसमें नहीं आएगा। 7th है, इट शुड नॉट रेज एनी क्वेश्चन दैट कैन बी रेज ऑन अ डिस्टिंक्ट मोशन, कि जो दूसरे मोशन पे भी इजीली रेज हो सकता है वो यहाँ पे रेज नहीं होगा, तो 7 ये लिमिटेशन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो आर्टिकल 75 है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू द लोकसभा, दैट इज़ द बेटर ऑफ प्रिंसिपल इज़ हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। इसका मतलब है जो मिनिस्टर्स हैं वो ऑफिस में रहते हैं एज लॉन्ग एज ये इन्जॉय करें मेजोरिटी का कॉन्फिडेंस ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा। दूसरे शब्दों में कहें कि जो लोकसभा है वो रिमूव कर सकती है मिनिस्टर्स को फ्रॉम द ऑफिस बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये मोशन को जरूरत पड़ती है सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स जिससे वो एडमिट हो सके। तो एडजॉर्नमेंट मोशन हमने ऊपर देखा था, इट ऑल्सो रिक्वायर्ड 50 मेंबर्स टू to be admitted, and no confidence motion also require 50 members support to be admitted. Next is confidence motion. जो motion of confidence है has come up a new procedural device to cope with the emerging situation of fractured mandate resulting in hung जो पार्लियामेंट होती है, माइनॉरिटी जो गवर्नमेंट होती है, कोलिशन गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है विद वाटर इन मेजोरिटी हैव बीन कॉल्ड अपॉन बाय द प्रेसिडेंट, कि वो मेजोरिटी प्रूव करे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। जो भी हमने रिसेंट महाराष्ट्र का केस देखा था, तो आप जो करंट अफेयर फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ये पूरा ही क्लियर रहेगा। जो गवर्नमेंट है ऑफ द डे एंड समटाइम्स इन इट्स ओन, उसे प्रूव करनी पड़ती है मेजोरिटी एक मोशन मूव करके, जिसको कॉन्फिडेंस मोशन बोलते हैं। अगर विन कर जाती है जो कॉन्फिडेंस द हाउस, एकदम जो कॉन्फिडेंस मोशन है वो नेगेटिव हो जाता है, तो उससे जो गवर्नमेंट है उसकी फेलियर दिखाई जाती है। और जो सेंसर मोशन है वो डिफरेंट कैसे है नो कॉन्फिडेंस से, आगे हम टेबल में देखेंगे। अब है मोशन ऑफ थैंक्स। जो फर्स्ट सेशन होता है हर जो आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, वो फर्स्ट सेशन होता है हर फिस्कल ईयर का, वो एड्रेस किया जाता है प्रेसिडेंट साहब द्वारा। और इस एड्रेस में जो प्रेसिडेंट है वो आउटलाइन करते हैं जो भी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम होते हैं ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रीसीडिंग ईयर और इंश्योरिंग ईयर्स में। दिस एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट जो कोरस्पोंड करता है टू द स्पीच फ्रॉम द थ्रोन इन ब्रिटेन, डिस्कस की जाती है दोनों ही हाउस में ऑफ द पार्लियामेंट ऑन अ मोशन, जिसे मोशन ऑफ थैंक्स बोला जाता है। और एंड में डिस्कशन के जो मोशन है उसे वोट के लिए रखा जाता है। इस जो मोशन है वो पास किया जाता है इन द हाउस, अदरवाइज इट्स माउंट टू बी डिफीटेड ऑफ द गवर्नमेंट, कि ये मोशन को पास ही होना होता है गवर्नमेंट ये हाउस के द्वारा, अगर पास नहीं होता तो गवर्नमेंट की डिफीट मानी जाती है। एंड दिस इनॉग्रेल स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ एन ओकेजन जो अवेलेबल है टू द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, जो रेज कर सकता है डिस्कशन डिबेट टू एग्जामिन और क्रिटिसाइज कर सकता है गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को फॉर इट्स लिप्स एंड फेलियर। नेक्स्ट है नो डे येट नेम्ड मोशन, कि इट इज़ अ मोशन डेट इज़ बीन एडमिटेड बाय द स्पीकर, लेकिन कोई भी डेट फिक्स नहीं की जाती इसके डिस्कशन के लिए। जो स्पीकर है आफ्टर कंसिडरिंग द स्टेट ऑफ बिजनेस इन द हाउस
एंड इन कंसल्टेशन लीडर हाउस से और रिकमेंडेशन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की। तो आपने देखा कि तीनों का जो स्पीकर है कंसल्ट करता है, कि जो एक तो कंसिडर करता है वो जो बिजनेस होता है हाउस का, सेकंड कंसल्ट करता है वो जो लीडर होता है हाउस का, और ध्यान रखेंगे नोट एंड, और ऑन द रिकमेंडेशन कि इसकी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की अलॉट कर सकता है कोई भी दिन और द पार्ट ऑफ द डे डिस्कशन इस टाइप के मोशन की। नेक्स्ट है डिलेटरी मोशन, कि इट इज़ अ मोशन फॉर द एडजर्नमेंट ऑफ द डिबेट ऑन अ बिल और मोशन और रेजोल्यूशन, और अ मोशन टू रिटार और डिले द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस, कि किसी भी मोशन पे डिबेट डिस्कशन को डिले करना हो उसके रिगार्डिंग ये बिल या मोशन है, और ये मूव किया जा सकता है बाय अ मेंबर एट एनी टाइम आफ्टर अ मोशन हैज़ बीन मेड। और जो डिबेट होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है उन मैटर पे जो इस मोशन में दिए गए हैं, इससे अगल बगल जो भी कोई भी मोशन के कोई भी मैटर होंगे वो डिस्कस नहीं किए जाएंगे। एंड इफ़ द स्पीकर ऑफ द opinion that such a motion is an abuse of the rule of the house, he may either forthwith put the question thereon or decline the propose of the question, कि अगर स्पीकर साहब को ओपिनियन में लगता है कि जो ये अब्यूज़ कर रहे हैं जो रूल ऑफ द हाउस को, तो वो उसे रोक सकते हैं मोशन को और उसको डिक्लाइन कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर आ जाता है कि मेंबर है रेज कर सकता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर जब प्रोसीडिंग है हाउस की फॉलो नहीं करती नॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोसीजर। जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है वो शुड रिलेट टू द इंटरप्रिटेशन और एनफोर्समेंट ऑफ द रूल ऑफ हाउस एंड सच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो रेगुलेट करती है बिजनेस हाउस का, और रेज करे क्वेश्चन जो स्पीकर के हिसाब से हो। एंड इट इज़ यूजुअली रेज किया जाता है अपोजिशन मेंबर द्वारा जिससे वो गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सके। तो ये डिवाइसेस हो चुके हैं कि जिससे कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है की जाती है। इट इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइस एंड इट सस्पेंड द प्रोसीडिंग बिफोर द हाउस, और कोई भी डिबेट अलाउ नहीं होता ऑन द पॉइंट ऑफ ऑर्डर। तो लास्ट लाइन वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकली आपको ऑब्जेक्टिव में डाल दी जाती है एंड कि डिबेट इज़ अलाउड इन पॉइंट ऑफ ऑर्डर, तो वो गलत हो जाता है, लेकिन रिवाइज नहीं किया होता तो गलत हो जाता है ऑप्शन में। अब जो टेबल देख लेते हैं सेंसर और नो कॉन्फिडेंस मोशन में डिफरेंस। फर्स्ट है कि इट शुड स्टेट द रीज़न, कि इसे रीज़न बताने की जरूरत पड़ती है एडोप्शन के लिए फॉर इन द लोकसभा, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन को कोई भी रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सेंसर मोशन होता है ये मूव किया जाता है अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर भी और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर भी और एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी, लेकिन जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट ही मूव किया जाता है। नेक्स्ट है कि ये मूव किया जाता है फॉर सेंसरिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर स्पेसिफिक पॉलिसीज और एक्शंस। इसमें है कि ये मूव किया जाता है कि कॉन्फिडेंस देखा जाता है इसमें फॉर द लोकसभा इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फोर्थ है कि अगर ये पास किया जाता है सेंसर मोशन लोकसभा के द्वारा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उन्हें रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा द्वारा पास कर दिए जाए तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती हैं उन्हें रिज़ाइन करना पड़ता है। तो गाइज हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं हाफ एन आवर मोशन जो है, हाफ एन आवर डिस्कशन। इसके नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन। हम धीरे धीरे ही भले कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन हम ऑलमोस्ट 60-70% से भी ज़्यादा और इम्पोर्टेंट तो 90% बुक कंप्लीट कर चुके हैं। आप इसे रेपिटेटिव रिवाइज करते रहिए एंड इसलिए हम PDF यूज़ कर रहे हैं डायरेक्टली, जिस वजह से आपको डबल हार्डवर्क भी ना करना पड़े, आपको यहाँ पढ़ के दोबारा बुक ना पढ़नी पड़े। आपको बुक ही दी जा रही है, वर्ड बाय वर्ड आपको समझाया जा रहा है, इससे आपको ट्रस्ट भी बिल्ड हो कि आप इस सोर्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं। दूसरा कि आपको यहीं से रिवीजन करके आप 2x मोड में चला सकते हैं एक बार रिवाइज पढ़ के, जिससे आपको ये जल्द से जल्द रिवाइज हो जाए। तो